नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में। जानेंगे ये नाइट स्काई सेंचुरी होता क्या है और साथ ही साथ ये न्यूज़ में क्यों है, सबको आज की इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में लद्दाख में नाइट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा लद्दाख में नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। और यह जो निर्णय है ये एक्चुअली में सितंबर 2022 में ही लिया गया था और इसे अगले 3 महीने के अंतर्गत कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था और ये काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट पर आ गया है। इसके साथ ही साथ इसके बनने के साथ ही यह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी भी बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो नाइट स्काई सेंचुरी है ये एक्चुअली में चटगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही इसे बनाया गया है। साथ ही साथ इसकी जो कुल ऊंचाई है ये एक्चुअली में कुल 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो प्लेस है, ये जो सेंचुरी है, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए। एक्चुअली में ये जो नाइट स्काई सेंचुरी होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में लोकेटेड ही होता है किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाले प्लेस पे। अच्छा, हाई ऑल्टीट्यूड वाले प्लेस पे क्यों लोकेटेड होता है? देखो, इससे होगा क्या कि जितनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर इसे बनाया जाएगा, इससे होगा क्या कि किसी भी मौसम में जो स्काई है यह काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से यानी साफ तौर पर दिखाई देगा। जिस और ये जो नाइट स्काई सेंचुरी होता है ना, ये एक्चुअली में बनाया ही जाता है इसी के लिए। इसके अंतर्गत जो भी लोग जाते हैं यहाँ पर, वो बेसिकली क्या करते हैं, रात के समय में जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो उन्हें वो टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और अगर आसमान साफ रहेगा तो इसे देखना काफ़ी आसान होगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, यह स्थान एक्चुअली में ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से भी एक बन जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अभी हाल ही में कुल 18 प्लेसेस पे काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप्स भी लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से रात में आसानी से स्टार्स वगैरह को देखा जा सके। इसके साथ ही साथ इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसे बनाने के लिए यानी इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जो कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बीच किया गया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग, यानी कि ये जो डार्क स्काई सेंचुरी है, ठीक है, इसे नामित करने के लिए बाकायदा यूनाइटेड स्टेट्स की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है द इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। एक्चुअली में इसी के द्वारा कोई लोकेशन, कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, या फिर कोई रिजर्व, इसे नामित किया जाता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप डार्क स्काई सेंचुरी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो डार्क स्काई सेंचुरी है एक्चुअली में चटगांग प्लेट्यू पे ही स्थित है और यहीं पर चटगांग प्लेट्यू पर ही एक चटगांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लद्दाख रीजन में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, यह जो सेंचुरी है यह कुल 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस सेंचुरी के अंतर्गत एक सो मोरिरी लेक भी है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना, यह जो सेंचुरी है एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेचर रिजर्व भी है। अच्छा, साथ ही साथ यह जो सेंचुरी है यह कुल 14,000 से 19,000 की फीट पर लोकेटेड है। साथ ही साथ इस सेंचुरी के बगल में एक गांव भी है, इसका नाम है कॉरजोक विलेज। और ये जो कॉरजोक विलेज है ना, ये एक्चुअली में दुनिया का सबसे ऊंचा सिचुएटेड विलेज भी है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात लद्दाख की करें तो लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल R.K. माथुर हैं। इसके साथ ही साथ लद्दाख को मैप पर फिगर आउट करें तो ये जो दिख रहा है ये है लद्दाख, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है यह कुल जमा एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है यह कुल 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा और जूम करें तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। ध्यान रखना है, लद्दाख एक तो जम्मू कश्मीर के साथ और एक हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, साथ ही साथ 3 देश कौन कौन से हैं, तो इनमें एक तो है अफगानिस्तान जो कि इस वाले एरिया पर है, ठीक है, और ये वाले एरिया पे पाकिस्तान है और इधर वाले एरिया पे चाइना है। तो कुल 3 देशों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है यहाँ केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले हैं, जिनमें एक है लेह और दूसरा है करगिल। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, बट इन अगस्त 2019 भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, जिसके तहत जो लद्दाख है इसे एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर डिक्लेयर किया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है यहाँ का कुल क्षेत्रफल 59,186 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ की कुल आबादी 2,74,289 है एज पर 2011 सेंसस। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है ये एक्चुअली में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ लद्दाख सबसे कम आबादी वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है यहाँ एक्चुअली में एकमात्र नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हैमिश नेशनल पार्क। साथ ही साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो इनमें एक है काराकोरम,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है चांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों में इंडस रिवर है और साथ ही साथ इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें शोक नुब्रा है, चांग चेनो है, हैनले है, जैस्कर है, शुरू रिवर्स है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहारों में हेमिस है, लोशार है, सिंधु है, दर्शन है और साका दावा है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।